गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मन कब एक देवता बन जाता है, एक कल्प वृक्ष बन जाता है, जिसका सदुपयोग करना यदि सीख लिया जाए तो व्यक्ति मनचाहा फल प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि मन साथ ना दे, बिगड़ जाए या इसका दुरुपयोग होने लगे तो यही मन एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है, दुश्मन की तरह व्यवहार करने लगता है और बर्बादी का कारण बनता है। इसीलिए सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि मन ही हमारी सेवा का पहला हकदार है, क्योंकि यदि मन ठीक है तो शेष सबका ठीक होना सुनिश्चित हो जाता है। यदि मन साथ नहीं दे तो व्यक्ति जीतू ही बाजी भी हार जाता है और बिगड़ैल मन व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है, सधा हुआ मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और बिगड़ा हुआ मन सबसे बड़ा शत्रु। देखा जाए तो सधा हुआ मन अलौकिक सिद्धि से कम नहीं है, और यदि हम बिगड़ैल मन को समझा सकें कि आज वो जिस घटिया और बिगड़ैल स्थिति में पड़ा हुआ है, इससे इस जीवन का महान उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है, उसे इससे उबरना होगा, तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन की ओर कदम बढ़ेंगे और जीवन में सुख शांति का प्रादुर्भाव होगा। ऐसे कार्य बन पड़ेंगे कि अपना मान और महत्व सर्वसाधारण की दृष्टि से दिन रात बढ़ता चलेगा और आत्मसंतोष, जन सहयोग तथा दैवी अनुग्रह के चमत्कार पग पग पर मिलने लगेंगे। हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अपने मन पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय दूसरी चीजों पर रुचि लेते हैं, भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त हो जाते हैं और स्वयं के बजाय दूसरों को समझाने सुधारने का ठेका ले लेते हैं। ऐसे में जो मन 24 घंटे उसके पास रहता है, उसकी सुध लेने की फुर्सत ही नहीं रहती, जबकि मन ही व्यक्ति के उत्थान और पतन का केंद्र है। अपनी विशेषताओं के कारण मन पृथ्वी पर प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष, कामधेनु व देवता है। क्या आप जानते हैं कि मन के अंदर 3 प्रमुख शक्तियां होती हैं? पहली है कल्पना शक्ति, दूसरी मनोबल और तीसरी इच्छा शक्ति, जिनके बल पर उसके लिए असंभव जैसी कोई चीज नहीं रह जाती, बस ठान लेने भर की देर होती है। इसके अभाव में कुंभकर्ण की तरह पड़ा पड़ा व्यक्ति जीवन के बहुमूल्य पलों को यूं ही बर्बाद कर देता है, और यदि मन की शक्तियां विषय भोग व राग द्वेष में उलझ जाएं तो उसके जीवन को और दुखमय बना देती हैं। अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ का आपको फल मिलेगा या नहीं, ये नहीं कह सकते, लेकिन सधा हुआ यदि आपका मन है, एकाग्र मन है, तो वो प्रत्यक्ष फलदायी देवता है। इसकी आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। यहाँ वो कांटों का सिद्धांत अक्षरशः लागू होता है। मन की सेवा के सत्परिणाम इस लोक में ही नहीं परलोक में भी मिलते हैं। संसार में महापुरुषों की जीवन पर यदि हम सूक्ष्म दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि उनकी परिस्थिति, साधन व योग्यता सब औसत स्तर के थे, लेकिन उनमें एक ही विशेषता थी, उनका प्रचंड मनोबल। उन्होंने मन की शक्ति को पहचाना और इसी आधार पर महान कार्य किए, जिन्हें सर्वसाधारण चमत्कारिक मानकर दांतों तले उंगली दबाने के लिए विवश होते हैं व उन्हें अनुकरणीय आदर्श मानते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने उच्च स्तर की प्रतिभा, साधन व अनुकूल परिस्थितियां पाई, उनके होते हुए भी मन को अनुशासित नहीं किया, इसको सुनियोजित नहीं किया, वे असफल हो गए, अधूरा व दुखी जीवन जीने के लिए अभिशप्त हुए। चटोरी जीव वाला व्यक्ति, जिसका मन हर घड़ी स्वादिष्ट पदार्थों के लिए ललचाता रहता है, वो इस बुरी आदत के कारण ही अपनी पाचन शक्ति को खो बैठता है और पेट खराब हो जाने पर कई रोगों से घेर लेते हैं।
काम वासना की लिप्सा जिसके मन पर चढ़ी रहती है, वे सोते जागते अपने जीवन रस को बेहिसाब निचोड़ते रहते हैं और अंत में भीतर से खोखले होकर असमय ही जरा जीर्णता और अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता, वे विद्यार्थी भला किस प्रकार अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे व सफलता का झंडा बुलंद कर पाएंगे। जिस व्यापारी का चित्त अपने व्यवसाय की बारीकियों पर नहीं जमता, उछलता फिरता है, उससे पग पग पर भूलें होती रहेंगी और वो सफलतापूर्वक अपने व्यवसाय को नहीं संभाल सकेगा। यही सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, डॉक्टर, इंजीनियर या कलाकार हो। महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित योग साधना मन की शक्तियों का नियोजन ही तो है, जिसमें चित्त वृत्तियों के निरोध के रूप में योग को परिभाषित किया गया है। विषय विकारों की ओर से, माया मोह की ओर से चित्त को हटा लेना ही मोक्ष है। ध्यान की तन्मयता में ही भगवान के दर्शन होते हैं। मूर्ति पूजा, कीर्तन, भजन पूजन का उद्देश्य भी मन को एकाग्र करना ही है। ये सारी साधनाएं मन को साधने के लिए ही हैं। भगवान के लिए क्या साधना करनी, वे तो पहले से ही प्राप्त हैं, रोम रोम में रमे हैं। असीम वात्सल्य और असीम करुणा की वर्षा करते हुए अपना वरद हस्त पहले से ही हमारे सिर पर रखे हुए हैं। उन्हें प्राप्त करने में कठिनाई क्या है? कठिनाई तो बिगड़ल मन की है, इसके कुसंस्कारों की है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में चट्टान बनकर अड़े हुए हैं। यदि मन सध जाए तो समझो मोक्ष और निर्वाण प्राप्त हुआ ही रखा है। मन के काबू में आते ही सारी सिद्धियां अपने आप ही मुट्ठी में आ जाती हैं। इसीलिए सधा हुआ मन प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। इसकी सेवा से हम असीम लाभ और अनंत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए और किसी देवी देवता की उपासना करें या ना करें, लेकिन अपने मन को जरूर एकाग्र करें। आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।